राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कृष्ण जन्माष्टमी आप सबके जीवन में और आपके परिवार के संपूर्ण जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता पर आपको पूजन जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी पर यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहता है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, आपका भाग्य चमकने लग जाता है। सर्वप्रथम आपको जहाँ पर भी आपका तुलसी का गमला रखा है, वैसे तो उत्तर पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए। तो जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा रखा हुआ है, जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आप थोड़े से या तो पुष्प रख लीजिए या फिर अक्षत रख लीजिए। अक्षत रखने के बाद आप तुलसी माता से विनती कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और जो है तुलसी माता के सामने आप घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो इसमें भी आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 बाती का प्रयोग करना है। जब आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएंगे, या तो आप खड़ी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आप यदि खड़ी बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 2 बाती का ही प्रयोग करना है। बड़ी बाती का कर रहे हैं तो भी आपको 2 बाती का ही प्रयोग करना है। जब आप तुलसी माता के सामने या तो पीले चावल का दीपक के नीचे जो है आसन लगाइए या फिर फूल का आसन आप लगा सकते हैं। तुलसी माता को जब आप जल अर्पित करेंगे उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर ही अर्पित करना है, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता में विष्णु भगवान का निवास होता है। तो ऐसे में यदि हम हल्दी का प्रयोग तुलसी माता की पूजा में करते हैं तो विष्णु भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माता में आप फूल चढ़ाइए, बिंदी चढ़ाइए, साथ ही साथ आप जल अर्पित कीजिए। जितनी भी आपके पास तुलसी माताएं हैं सब में आप जल अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए, फिर आप तुलसी माता की आरती कीजिए। तुलसी माता के जब आप आरती करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आप दोनों समय ही आपको ये दीपक जलाना है। सुबह और शाम दोनों समय आपको ये दीपक जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको तुलसी माता के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। आप जो है तुलसी माता की आज के दिन परिक्रमा भी जरूर कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलते हुए आप तुलसी माता की पूजा परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय भी आपको हाथ में थोड़े से अक्षत पीले चावल रखने हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे आपकी परिक्रमाएं पूर्ण हो जाएगी। या तो 3 कीजिए, 5 परिक्रमा कीजिए, 7 कीजिए, 11 परिक्रमा करें, 21 करें, 31 करें, 51 करें, जितनी भी आपसे बन पड़ रही है, जितनी आप आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं, सही तरीके से आप परिक्रमा कर सकते हैं, उस प्रकार से ही परिक्रमा कीजिए। जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तब जो आपने अक्षत अपने हाथ में ले रखे हैं उन्हें तुलसी के गमले में अर्पित कीजिए। थोड़ी देर तुलसी माता के सामने बैठकर आप अपने मन की बात कीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी माता का ध्यान कीजिए। फिर जो आपने अक्षत तुलसी माता के गमले में रखे हैं उन्हें उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं लड्डू गोपाल का बर्थडे है। लड्डू गोपाल के लिए आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 3-4 भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे नाम से ही कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।